भुवौ भुग्ने किंचित भुवन भयभंग व्यसनिनी त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्यां धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्ये तरकर गृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढ़ांतरमुमे। हे माँ, हे उमा, आप पूरे संसार का डर वो भगा देती हैं। डर भगा देती हैं, किससे डर भगा देती हैं? तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, हे माँ, आपके जो भव है, आईब्रोज, और आपके नेत्र, भव और नेत्र, वो ऐसे लगते हैं जैसे कामदेव के धनुष हो, और कामदेव ने अपने बाएं हाथ से उस धनुष को पकड़ा है और बीच में जो है वो उसको दबाया है, वहां पर जो है बाण रखा हुआ है। तो आपकी नासिका वो बाण है और ये जो है ये पोर्शन, ये जो है ये धनुष है, और कामदेव ने उसको दबा करके रखा हुआ है, यहाँ पर वो दबा हुआ है। और तो ये कामदेव जो है, इसने पूरे संसार को दग्ध करके रखा हुआ है। ठीक यही है ना, इंसान जो है दुनिया में क्यों परेशान है? अपने कामों की वजह से, काम वासना की वजह से। हम लोग जो है गीता में पढ़ते हैं एक श्लोक जिसमें कहा गया है पूरे संसार का दुश्मन कौन है? पूरे संसार का दुश्मन कौन है? सबका दुश्मन कौन है? सबका दुश्मन है काम, कामनाएं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। सभी के अंदर इतनी कामनाएं हैं, कभी खत्म ही नहीं होती। काम से काम वासना नहीं, काम से कामनाएं कभी खत्म ही नहीं होती। और जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, खिन्नता आती है। तो काम एषा क्रोध एषा, ये दोनों पैदा कैसे होते हैं? ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण कहां से आया है? मां से आया हुआ है। अब ये इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, क्रोध जब आता है, भगवान कहते हैं यही जो है ये सबका वैरी है। महाशनो महापापात्मा विधे विधे विधेहिमी वैरिणम, ये सभी का वैरी है। ये कामदेव जो है ये इतना पेटू है कि इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती और ये पाप करवाता रहता है। तो संसार में पाप होते हैं लोगों से, फिर पाप होने की वजह से भय आता है, क्या है हमसे पाप हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि जो आप कर्म करेंगे आपको आगे चल के भोगना है। लेकिन कामनाओं की पूर्ति की वजह से आप गलत कर्म कर बैठते हैं, कामनाओं को कंट्रोल में नहीं करते। कामना कामदेव कामदेव आपके ऊपर बाण चला देते हैं, आप कर देते हैं गलत काम। तो कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? तो कहते हैं इससे मुक्ति मिलना है तो कोई भी माँ का भक्ति करने लग जाए। जब आप माँ की भक्ति करने लग जाते हैं तो कामदेव को तो माँ ने दबा करके रखा है। कामदेव के अंदर शक्ति कहाँ से आ रही है? माँ के नेत्रों से, माँ के आईब्रोज से वो कामदेव के धनुष में ना शक्ति आ रही है। तो कह रहे हैं कामदेव से बचना है, आपको डर लग रहा है बहुत, तो एक काम कीजिए, आप माँ के चरणों को पकड़ लीजिए, माँ के नेत्रों को देखिए, माँ के नेत्रों में आप ध्यान कीजिए। ऐसे माँ के नेत्र हैं कि एक साइड से अगर देख ले माँ तो कामदेव घबरा जाता है और अपना धनुष वनुष सब साइड में रख करके, माँ मैं इस भक्त को नहीं तंग करूंगा। ये कामदेव की दशा हो जाती है। ऐसा यहाँ पर कामदेव के बारे में बताया गया और माँ के भावों और नेत्रों का वर्णन किया गया है।